नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए। देखिए, जबरदस्त सवाल आया हुआ है ट्रेडिंग रिलेटेड, और ये सारे चीज प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होता है कि शेयर खरीदते ही ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, शेयर बेचते ही ऊपर चला जाता है। जबकि सवाल आया है, दीपक जी ने पलवल हरियाणा से लिखा है। मैं पहले उनका सवाल क्लियर कर लूं। दीपक जी ने पलवल हरियाणा, उनका जगह है पलवल हरियाणा, नाम है दीपक। तो उनका सवाल क्या है ये देख लेते। सवाल है कि ट्रेडिंग डिसीजन पर जब हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम दो तरफा सवाल आते हैं। बाय करें तो नीचे ना चला जाए, और अगर सेल करें तो ऊपर। इस स्टेज में ऐसा होता है कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, इनका ये सवाल है कि जब ये एंट्री करते हैं या डिसीजन लेते हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब एंट्री करते हैं तो दिमाग में आता है कि कहीं ये नीचे ना चला जाए, या फिर सेल किया तो ये कहीं ऊपर ना चला जाए। देखिए, ऐसे कंडीशन के सिचुएशन जीवन में हमेशा आएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, है ना। लाइफ का एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग चार्ट पे चल के बात करेंगे। कि मान लेते हैं कि आपकी शादी हो रही है, एक एग्जांपल है ना, और जिसके साथ शादी हो रही है, आप तो अभी उसके साथ अरेंज मैरिज है, तो आप शादी कर रहे हैं। तो शादी करने से पहले आपने कुछ पता होता कर लिया कि सब कुछ सही सवाल है, सब कुछ सही है, लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, सब कुछ पता कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ अच्छा रहने वाला है, या शादी के बाद से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा? और वो हो सकता है शादी के बाद आप दोनों का विचार ना मिले, हो सकता है वो अपोजिट चला जाए। ऐसे अक्सर न्यूज में पढ़ते होंगे कि शादी के चंद महीनों बाद ही या तो लड़के ने दूसरी शादी कर ली या लड़की कहीं भाग गई, है ना। अक्सर ऐसे सवाल, तो ये सवाल तो जीवन में भी रहते हैं, है ना। ये सवाल तो आपके जीवन में भी हमेशा बने रहेंगे कि जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे, क्या वो हमेशा टिकाऊ होगा, क्या वो हमेशा चलेगा, क्या वो आपके साथ चलेगा या आपके अपोजिट जाएगा। सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है। मेरा काफी कॉन्फिडेंस के साथ में एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इक्वल टू लाइफ। जो आपके लाइफ में है वो मार्केट में है, यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये हमेशा आपके लाइफ में बना रहेगा। इस बात को मान के चलिए, क्योंकि मार्केट में भी है। तो जब भी आपको एंट्री करते हैं स्टॉक्स में, पहले आपने कोई सर्च किया, कोई रिसर्च किया। अगर आपने रिसर्च कर लिया है, मान लेते हैं अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो तुक्काबाजी से ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने रिसर्च कर लिया, पूरा देख सुन लिया, तो वो आपके लेवल पर अगर आता है, अगर मान लेते हैं किसी स्टॉक को, जैसे कि मैं एक चार्ट पे चल के आता हूं, यहाँ पे ये चार्ट है, और मान लेते हैं कि ये कोई स्टॉक्स है, रिलायंस है, ये रिलायंस है ना, ये एक स्टॉक है। मान लेते हैं कि आपने रिसर्च सब कर लिया इसमें, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमें इस रिलायंस को जो है कम से कम लेना होगा 2290 या 2300 के ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2300 के ऊपर लेना है। चलिए, हमने यहाँ पे 2300 पे एक लाइन लगा दिया, सपोज 2300 पर एक लाइन लगा दिया, ये लाइन लगे। और कितने के ऊपर लेना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिसर्च किया आपने कि इसको आपको 2300 के ऊपर लेना। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। या तो 2300 के ऊपर आपको इसकी एंट्री कर देना है, 2300। क्लियर? ये आपने रिसर्च कर लिया सब कुछ। अब यहाँ पे आपने एक लाइन लगा के बैठ गया। अब जब ये स्टॉक नीचे आया, नीचे है 2260 या 2260, और यहाँ से लेके आपको पता है कि अभी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि आपको 2300 के ऊपर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपने सब खोजबीन कर लिया है कि ये लड़की है, ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन 2300 के ऊपर जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जब ये 2300 के पास आता है, तब आपको डिसीजन लेना है। अब ये तो आ गया, अब आपको डिसीजन लेना है, क्या यहाँ पे आपको एंट्री करना है, गठबंधन करना है कि नहीं इसके साथ। तो आपने रिसर्च कर लिया कि 2300 के ऊपर ये सही हुआ, तो आपने एंट्री ले लिया। अब यहां से जब एंट्री लिया तो ये चला गया कितना, 2310, 2315 के ऊपर चला गया। लेकिन 2315 के ऊपर जाने के बाद ये वापस देखिए 2300 की तरफ आ रहा था नीचे। तो ये एरिया आपके उस सवाल का है कि कहीं ये स्टॉक लेने के बाद नीचे ना आ जाए। देखिए, ये लाइफ में हमेशा आता रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने रिसर्च कर लिया कि 2300 के ऊपर ये बेहतरीन है, तो ये एक बार हो सकता है ये 2300 को क्लेम करे और देन ये ऊपर चला जाए वापस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चार्ट समझिए, और चार्ट के बाद तो ऊपर चला जाए। तो ये आपको रिसर्च तो चला गया ना, ये ऊपर, तो उसके पास आया और ये चला गया ऊपर। लेकिन अगर ये 2300 के नीचे ही आ जाता, तब कहने का मतलब है
कि उसने अपना संस्कार खराब कर लिया, उसने अपना नेचर बदल दिया, उसने अपना पुराना जात दिखा दिया, उसने अपना पुराना व्यवहार दिखा दिया, उसने अपना ओरिजिनल जो उसकी घरेलू परवरिश है वो दिखा दिया, यानी कि वो फिर से आपके लाइफ में बेकार हो गया। यानी कि 2300 के नीचे अगर आ जाता तो ये रेजिस्टेंस बन जाता और यहाँ से फिर गिरावट बन जाता। तो ऐसे कंडीशन में ये दो तरफा चीज हमेशा आएंगे कि ये ऊपर जा सकता है कि नीचे चला जाएगा, एंट्री ले ना ले। तो इसका मतलब कि आप शादी ही ना करेंगे, लड़की अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइफ चलेगा नहीं चलेगा, क्या करें, कुंवारे रहेंगे जीवन भर, करना पड़ेगा। गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका मतलब गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, रोड पे चलते हैं धक्का लग जाता है, इसका मतलब रोड पे चलना छोड़ देंगे। ये चीजें आपके लाइफ में और मार्केट में हमेशा बना रहेगा। तो रोड पर तो चलना है, बाइक तो चलाना है, शादी तो करना है। तो देन इसी तरह से एंट्री आप लीजिए, आपके अधिकार में सिर्फ आपका एंट्री लेवल है कि कहां पर आपको एंट्री लेना है, और बाकी दूसरा है स्टॉप लॉस लेवल। यानी कि एंट्री लेवल आपको अपना पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए। इस दो लेवल के पास ही है। अब ये ऊपर कितना जा सकता है ये आपके हाथ में नहीं है, ये नहीं है आपके हाथ में। ये आपके हाथ में हो सकता है ये यहां तक जाए और यहीं से गिर जाए, और यह हो सकता है ये एकदम चलता चला जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो आपके हाथ में सिर्फ एंट्री लेवल है और आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है। यानी कि आपके हाथ में सिर्फ स्टॉक्स में आप इंटर कर सकते हैं और कहां पर से एग्जिट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी चीजें ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो करता रहेगा मार्केट। इसका मतलब ये थोड़े कि हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे, नहीं। स्टॉप लॉस बना ही है इसीलिए जीवन में ना, स्टॉप लॉस बनाया ही गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दो चीजें अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो इस बात का फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि एंट्री लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो भी ठीक है और नीचे चला जाएगा तो भी ठीक है, नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। दूसरा कि मार्केट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाता है। मार्केट क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी कि क्षण भर में चेंज हो जाता है। हम नहीं बदल पाते, हम चेंज नहीं हो पाते। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इसके साथ ऊपर जाइए, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप इसके साथ नीचे आ जाइए, सिंपल सिंपल बात है। लेकिन हम लोग चूंकि चेंज नहीं कर पाते, मनुष्य है ना, हम लोग चेंज जल्दी से नहीं कर पाते अपने सोच को, अपने थॉट को, अपने विचार को। तो ये हमारे दुखों का कारण होता है, ये हमारे लॉसेस का कारण होता है, इस तरह से डर का कारण होता है। तो आपका जो ये सवाल है ना, ये एक्चुअली कम जानकारी के अभाव की वजह से, कम जानकारी का मतलब क्या हो सकता है, आप देखते होंगे बहुत ज्यादा जानकारी होगा, लेकिन ये जानकारी साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल ये है कि आपका दिमाग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हाँ हम लॉस भी ले, हम एसएल भी ले, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए तो स्टॉप लॉस बनाया गया। अब 2300 के ऊपर आपकी एंट्री है, ये आपको पता है, 2250 पे मान लेते एग्जिट है, तो ये स्टॉप लॉस है ना। अब इसके नीचे चला जाएगा तो अब इससे क्या झगड़ा करेंगे, तुम क्यों खराब हो गई, तुम्हारे साथ मैंने तो जीवन बिताने का वादा किया था, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो बदल गई, उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए उसको, है ना, आप निश्चिंत रहिए। तो जो स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लीजिए, एंट्री लेवल डिसाइड कर लीजिए, टारगेट उसका काम है, मार्केट का काम है। गया तो ठीक है, नहीं गया तो आपका स्टॉप लॉस लेगा, कितना लेना। हाँ, लेकिन ये है कि ईमानदारी से आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ देना ना, देखते हैं ऑफिस जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो ये चीजें आपके लाइफ में हमेशा बना रहेगा। दीपक जी सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में ना आए, कहेगा कि ना 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 ये तो खाली हवाबाजी वाला गप है। हो सकता है क्योंकि अभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, इस वजह से वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में सीरियस है तो ये चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि मार्केट अनिश्चित है। हम सिर्फ अपने एंट्री लेवल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी टारगेट कितना देगा वो उसका काम है, हमें निकलना कहाँ है वो मेरा काम है। ठीक है, तो इस बात को लेकर आपको चलना पड़ेगा दीपक जी। तो ये था दीपक जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। पसंद आया फीडबैक दीजिए, ना भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए हो सकता है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो, और अगर किसी नए व्यूअर को ये चीज समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ूंगा।